भगवान सूर्य को समर्पित पर्व है मकर संक्रांति। देश भर में स्थानीय नामों के साथ भी यह पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी भी कह दिया जाता है मकर संक्रांति को, क्योंकि इस दिन का मुख्य आहार खिचड़ी ही मानी जाती है। घर घर में खिचड़ी पकती भी है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। दान भी कंजूसी से बहुत कम लोग करते हैं। अधिकतर घरों के खिचड़ी दान में खिचड़ी के सभी मित्र उपस्थित होते हैं। कहते हैं ना, खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार। सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो वातावरण में, मौसम में बहुत से परिवर्तन होते हैं। ठिठुरन से मुक्ति मिलने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं, मौसम सुहावना होने लगता है, ठंड का आतंक कम होने लगता है। हरियाणा और पंजाब के लोग इसे माघी कहते हैं। इसके पहले दिन ही बड़े उत्साह से लोहड़ी मनाई जाती है। गुजरात और राजस्थान में इस पर्व को उत्तरायण ही कहा जाता है। इस दिन ही तो सूर्य उत्तरायण होते हैं ना। अधिकतर मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही पड़ती है। 15 जनवरी का स्थान दूसरा है, यानी या तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ती है या 15 जनवरी को। 2023 में 15 जनवरी को हम मकर संक्रांति मना रहे हैं। स्नान दान का महत्व वैसे तो सभी पर्वों में होता है, लेकिन कुछ पर्व विशेष रूप से स्थान और दान के लिए अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मकर संक्रांति को तो लोग महापुण्य काल तक देखते हैं स्नान दान के लिए। वैसे तो पवित्र नदियां सभी पुण्यदायिनी हैं, किंतु गंगा स्नान का महत्व सबसे अधिक है ही। हर किसी के लिए संभव नहीं होता नदी तक जाना, पर इस ठंड में घर पर नहा लें, गंगा जल मिला लें स्नान के पानी में, यह भी कम नहीं। जल में गंगा जल डालने से अच्छा माना जाता है गंगा जल में जल डालना, यानी बाल्टी में पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और फिर बाल्टी को पानी से भरकर स्नान कर लें। तिल हल्दी का उबटन हो जाए तो और भी अच्छा। तिल और गुड़ की मिठाइयाँ खाने का पर्व भी तो है मकर संक्रांति। तिल के लड्डू हों, बर्फी हों, गजक हों, कैसे भी बनाएं, स्वास्थ्य के लिए तो हितकर हैं ही। और जो खाना है पहले वह दान करना है, इसीलिए गुड़ तिल का दान भी उतना ही अच्छा है जितना इस दिन खिचड़ी का दान करना है। दान किसे करना चाहिए? दान सदैव सुपात्र को करना चाहिए। और सुपात्र कौन है? सबसे पहले वह सुपात्र है जिसको उस पदार्थ की आवश्यकता है। इसीलिए भूखे को अन्नदान महापुण्य माना जाता है। जो भी जरूरतमंद हमारे आसपास हैं, दुर्बल आय वाले हैं, आर्थिक कठिनाई में हैं, परिस्थितिवश कष्ट झेल रहे हैं, असमर्थ हो रहे हैं सुख साधनों में, उन्हें दान कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। मन को प्रसन्नता और आत्मा को शांति मिलेगी। हमारे कर्म के खाते में कितना क्या जमा है हम नहीं समझ सकते। इसे जानने का कोई उपाय भी नहीं है। बस पाप से बचने के लिए सदैव सतर्क रहें और पुण्य पाने के लिए कार्य करते रहें। इतना ही है हमारे हाथ में, तो क्यों न पर्व का लाभ उठाएं, क्यों न अधिक से अधिक पुण्य कमाएं। अधिक पुण्य कमाने के चक्कर में भी कभी कभी पाप हो जाते हैं बंधु, इसके लिए भी सजग रहना होगा। ऐसा न हो कि हमारे आसपास ही कोई आस लगाए बैठा है और हम गर्वित होने के लिए दूर दूर बांटते जा रहे हों। यह भी सावधानी रखनी ही चाहिए कि दिखावा करने से पुण्य घटता है। सूर्य उत्तरायण होते हैं तो दिन बड़े होने लगते हैं। यह ऐसा पुण्य काल है जिसकी प्रतीक्षा के लिए भीष्म पितामह 6 माह तक बाणों की सैया पर लेटे रह गए। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। जब पूरे शरीर में बाण भर गए तो असह्य दुख से छुटकारा पाने के लिए वे तुरंत ही देह छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने उत्तरायण के पुण्यकाल में ही काया को छोड़ना चुना। 6 महीने दर्द झेला, तब प्राण त्यागे। 84 के चक्कर से छुटकारा चाहते थे वे, यानी 84 लाख योनियों के चक्कर से छुटकारा। वे प्रतीक्षा करते रहे कि सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाएं, तो वे मृत्यु लोक से विदा लें। उन्हें पता था कि आगे मोक्ष ही है। ठंड ने मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाया होता है। मकर संक्रांति हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने आती है। बहुत सारे जीव जंतु जो ठंड में लापता से हो जाते हैं, वे भी प्रकृति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के अधिकतर भाग में इस पर्व को केवल संक्रांति कहकर ही पुकारा जाता है आमतौर पर। जबकि संक्रांति तो हर माह आती है, लेकिन वह संक्रांति जो सबसे बड़ी संक्रांति है उसकी ही बात इस तरह की जाती है, यह सभी समझते हैं। भारत के अलावा नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया में भी मकर संक्रांति किसी न किसी रूप में मनाई ही जाती है। नेपाल में तो बिल्कुल हमारी ही तरह माघी संक्रांति, माघे संक्रांति या खिचड़ी संक्रांति कहते हैं, और वही तौर तरीका भी है पर्व मनाने का। इस दिन पतंग उड़ाने का भी खूब चलन है। जाड़े में सिकुड़ी काया अब खुल रही हैं, उत्साह से पूरित हो रही हैं, जीवन के प्रति नवरस से भर रही हैं। यह संकेत है पतंग उड़ाने का। तमिलनाडु में पोंगल या ताई पोंगल कहकर भी वही जीवनी शक्ति प्रदर्शित होती है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, सिक्किम, गुजरात से जम्मू तक में मकर संक्रांति कहकर प्रदर्शित होती है। तो बंधु, पर्वों का आनंद लीजिए और बांटिए भी। मकर संक्रांति पर सुनाई जाने वाली कहानी हमारे दूसरे चैनल पर सुन सकते हैं आप। लिंक दे रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका साथ ही हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर लीजिए और कमेंट करके, लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए, हिम्मत बढ़ाइए। खुशियाँ तो बांटकर ही बढ़ती हैं ना बंधु।